हेलो नमस्कार सभी मेरे व्यूवर्स को। मैं डॉक्टर राहुल राणा, आरपी नर्सिंग होम घरौंडा, और नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज मैं आपको डिप्रेशन और एंजाइटी पे एड्रेस करना चाहता हूँ। जो डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट अब बहुतायत मात्रा में हर जगह, छोटे छोटे बच्चे भी इससे डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। और क्योंकि बर्डन रहता है, स्कूल का बर्डन है और बहुत सारे बर्डन है, कोविड की वजह से बहुत डिप्रेशन में लोग चले गए हैं। तो डिप्रेशन के बारे में मेरा आज एक छोटा सा एक व्लॉग है, एक छोटा सा मैं एड्रेस कर रहा हूँ आपको कि एंजाइटी और डिप्रेशन से कैसे बचा हुआ है। तो जो डिप्रेशन है, पहले तो यही समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन ये है क्या, व्हाट इज ए डिप्रेशन। तो जो और हाउ टू डील विद डिप्रेशन और एंजाइटी, हम कैसे डील कर सकते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन से। इसमें मैं आपको चुनिंदा सी बात करना चाहूँगा कि मैं प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग हैं डिप्रेशन से ग्रसित हों या एंजाइटी से ग्रसित हों या किसी और प्रॉब्लम से ग्रसित हों जो साइकोलॉजिकल है, उसके लिए हमारे आयुर्वेद में कितना अच्छा और क्योर, इसके लिए हमने जो नई मेडिसिन हमारी एम्स दिल्ली ने उसमें रिसर्च करके जो तैयार की है, उस मेडिसिन के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन के पेशेंट जो है परेशान ना हो और लंबी मेडिसिन लेने का, कोई इतना लंबा मेडिसिन लेते हैं फिर उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं आप लोग, और फिर उसके बाद जब उसके आराम नहीं आता तो फिर उसकी डोज बढ़ा दी जाती है और फिर बंद नहीं की जाती है और लंबी चलती रहती है। कई बार 10 साल हो गए, फिर लोगों को ऐसी आदत हो जाती है कि उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो इसी बारे में आपको मैं आयुर्वेद से इस बीमारी से निजात कैसे पा सकते हो आप, जबकि हमारे छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, उसके बारे में आपको मैं नोटिस करना चाहूँगा, एक एड्रेस करना चाहूँगा कि डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया आज के टाइम में। और ये फिजिकल के साथ साथ ये साइकोलॉजिकल केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी इसका एक कारण, जो कोज है वो एक कारण ये भी है। साइकोलॉजिकल जैसे डिस्ट्रेस रहना, स्ट्रेस, क्योंकि हमारी लाइफ भी स्ट्रेसफुल है, तो स्ट्रेस में रहना और डिस्ट्रेस रहना, किसी चीज़ को लेके बार बार मन में सोच रखना और माइंड को डिस्टर्ब करना, और कुछ हद तक हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उनकी वजह से भी, जैसे हमें कोई वायरस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी या कोई बीमारी होगी, उस वजह से भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस से बहुत से लोगों को ऐसा है कि फिजिकल कोई कारण नहीं होने के बावजूद भी स्ट्रेस में लोग जाते हैं। और आजकल तो कमाल की बात होगी कि छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस में हैं। इसके लिए हमें गंभीर रूप से अब एक ठोस कदम लेना चाहिए और इस बीमारी को मूल रूप से बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हमें कठोर कदम उठाने चाहिए। और आयुर्वेद में जो रिसर्च हो रही है, नई मेडिसिन आई है, और आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे पास डिप्रेशन का इतना अच्छा इलाज है कि डिप्रेशन की दवाई का कोर्स जो है 3 महीने का करने के बाद आपको डिप्रेशन की दवाई की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। स्टार्टिंग में हम थोड़ी बूस्ट डोज देते हैं, उसके बाद उसको टेपर करते हुए कम कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन आई है हमारे पास, एक कामेश्वर मोदका के नाम से है, एक कैनबिस बेस्ड मेडिसिन है और अच्छी तरह से रिसर्च की हुई है, ट्रायल की हुई है, तब जाके मार्केट में आई है। और ये जो मेडिसिन है ये WHO से भी प्रमाणित है। और दूसरी बात, ये बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, पर बेसिकली जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम आजकल जो बढ़ रही है, उसमें आयुर्वेद का क्या, हम आयुर्वेद से इसको क्योर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एड्रेस करने आया हूँ। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई बीमार होता है या किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से, तो फिजिकल कारण हो गया आपके डिप्रेशन का, एंजाइटी का, कि आप उससे घबराओगे कि मुझे ये बीमारी होगी है। लेकिन मेन अगर हम किसी को क्लेम करें कि भाई ये फिजिकली ही कारण से होता है, ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिकल कारण भी है। लेकिन साइकोलॉजिकल कारण को आप खुद से भी ठीक कर सकते हो, मेडिटेशन से ठीक कर सकते हो, और अदर चीज़ें हैं, हमारी मेडिसिन है। मैं ये जो साफ तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हो, मैं एलोपैथिक का विरोधी नहीं हूँ,
लेकिन हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा जो हमारी मूल चिकित्सा पद्धति है उससे हमें कितना एडवांटेज है और हमें किसी चीज़ के हैबिचुअल होने की ज़रूरत नहीं है और हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो स्ट्रेस में अगर आप देखो तो स्ट्रेस आपको साइकोलॉजिकल वजह से भी हो सकता है, फिजिकल कारण से भी हो सकता है और बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जो मेडिसिन हम लोग इसमें डिप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर सेडेटिव होती हैं। अब आपने सेडेटिव मेडिसिन स्टार्ट की है, उसकी अगर 10 mg उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी पावर है, कुछ दिनों बाद वो डोज बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आप इम्यून हो चुके हो उस चीज़ से, उससे नहीं आएगी आपको, इसलिए आपको डोज बढ़ाते रहते हैं और अंत में ऐसा आता है कि उस डोज से भी काम नहीं चलता, फिर आप बिल्कुल एडिक्ट हो जाते हैं, नशे के एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में हम लोगों ने करीब 15 पेशेंटों पे इस दवाई का हमने अच्छे से उनको यूज़ किया और अच्छा रिजल्ट भी मिला हमें कि उन्हें कोई एलोपैथिक दवाई की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। खाली हमारी जो मेडिसिन है कामेश्वर मोद का, ये कामेश्वर मोद का हम यूज करते हैं और ये बहुत ही डिप्रेशन के लिए बहुत ही कारगर, हमने इसमें कैनबिस बेस्ड मेडिसिन है और डिप्रेशन में बहुत अच्छा जिसका रिजल्ट रहा है। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है और लंबे समय से अंग्रेजी दवाई ले रहा है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहा है और उसका हैबिचुअल हो गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए भी हम कामेश्वर मोद का और अगर हमारी जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन मेडिसिन है, जो शास्त्रीय योग है, उनका यूज़ करते हैं, पंचकर्म करते हैं साथ में और सिरोधारा करते हैं ताकि वो रिलैक्स हो सकें और रिलैक्स होएंगे तो उनका बीमारी के में बहुत रिलीफ आता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी लंबा कोर्स हमें करना पड़ता है, वैसे भी एलोपैथिक जो मेडिसिन है उसका कोर्स भी साल भर चलता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी मेडिसिन आप 1 महीना कम से कम लो, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप उसको कंटिन्यू करना। लेकिन इसकी शर्त ये है कि जो हम लोग इसमें बताते हैं कि डू एंड डोंट, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो मेन ही है कि इसके कोज को ठीक किया जाए, ना कि सिम्टोमेटिकली। जैसे एलोपैथ वाले करते हैं, मैं एलोपैथ वालों का विरोधी नहीं हूँ सर, इमरजेंसी में उनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमें एक पुख्ता एक जो उसके कोज पे काम कर सके, उसको ठीक कर सके, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और अभी टाइम आ गया है, जिस तरीके से कोविड की वजह से डिप्रेशन में गए लोग, फिर फाइनेंशियली भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में गए और बहुत सारी चीज़ें हुई, किसी के अपने नज़दीकी इस कोविड के सेकंड लहर में गए हैं, तो बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं। तो क्यों ना हम अपनी मूल चिकित्सा पद्धति है जो हमारे भारत के लोगों के लिए, हमारे भारत के लोगों के नेचर के हिसाब से जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करके देखें और कितना इफ़ेक्ट है इसका, कितना। हालांकि आप इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, जो मेडिटेशन से आपको ब्रेन की जो अनयूजुअल एक्टिविटी हैं उनको शांत करने में मदद मिलती है। और जो हम कामेश्वर मोदका की बात कर रहे हैं, और भी अदर मेडिसिन है जिनको हम यूज करते हैं, जैसे अश्वगंधा है, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और एक हम ये हमारा विगोरिल है चरक फार्मा का, ये हम लोग यूज करते हैं ताकि सारे दोष जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ दोष होते हैं उनको उत्क्लेशित करके सीधा स्टमक में ले आता है। और जो हमारे बिलवादी चूर्ण है, ये बिलवादी चूर्ण जो एम्स से अप्रूव्ड है, इसका मेडिसिन का यूज़ करने से हमें पेट की समस्या से बचा जा सकता है। क्योंकि हम जो एसिड के लिए दवाई लेते रहते हैं, जैसे पेंटाप्राजोल होगी या रेविलर DSR होगी और अदर मेडिसिन होगी, उनके चांसेस रहते हैं जब आप लंबे तौर पर लेते हो तो अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये दवाइयाँ जो हैं सेफ़ है और इफ़ेक्टिव इतनी है कि आपको विदिन 10 डेज में इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप ये कहोगे कि मैं इन दवाइयों का ये भी फ़ायदा है कि आप इनको अगर 4 महीने या 6 महीने भी लोगे तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। खाली इसके अंदर कैनबिस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन है जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स है, कोर्टिसोन, उसको कम करती है। और जो हमारे अच्छे जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, इनको बढ़ाती है ताकि हमें जो डिप्रेशन का एक हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोन हार्मोन्स हमारा बढ़ता है तो हम डिप्रेशन स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं इसको। तो ये जब बढ़ेगा तो इसकी जो है, इसमें आप डिप्रेशन में जाओगे। तो एलोपैथ जो मेडिसिन होती है, एंटी डिप्रेसेंट होती है, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती है या और माइंड को रिलैक्स करने की मेडिसिन होती है, उनका काम सिम्टोमेटिक ही है कि वो सिम्टम को ठीक करते हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस में लेके आते हैं।
तो लेकिन उनका एडिक्शन होना बहुत ही नेचुरली है, क्योंकि जब आप कोई भी दवाई लेते हैं, जितनी मेडिसिन है सब सेडिसन उनका जो साइड इफ़ेक्ट रहता है, और फिर नींद नहीं आना, फिर उसका डोज बढ़ती इतनी डोज बढ़ जाती है कि आपको उसकी आदत हो जाती है। तो उसी लिए हम आयुर्वेद से अब इस चीज़ में एक नई जो एम्स हमारा आयुर्वेद एम्स है दिल्ली में, उन्होंने जो रिसर्च करके मेडिसिन नई बनाई है, शास्त्रीय योग बनाया है, कुछ नई मेडिसिन बनाई है। जैसे हमारे पेन किलर अब आयुर्वेद में त्रिलोक के विजयवटी के नाम से हमारे पास एक मेडिसिन है आयुर्वेद की, पेन किलर, जो पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हुई है, जो एज ए पेन किलर हम यूज़ करते हैं। उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, हमने कैंसर वाले पेशेंटों को भी दिया है, क्योंकि नॉन साइड इफेक्ट मेडिसिन है और हम इसको मेडिसिन को देते हैं और उनको रिलीफ मिलता है, ना कि कोई साइड इफेक्ट मिलता है। दूसरी बात ये भी है कि इस मेडिसिन से उनका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उनका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी अच्छा रहता है। दूसरी बात ये है कि ये मेडिसिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है और माइंड को रिलैक्स करने का काम करती है। दूसरी बात ये है कि इस मेडिसिन के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो हर्बल इंग्रेडिएंट है सारे के सारे। कैनबिस एक मेडिसिन है जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती है और हमें अच्छी नींद आती है और डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। और एज ए पेन किलर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेन किलर ही आजकल के टाइम में हमें किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि मेडिसिन खानी पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूक नहीं होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो सबसे बड़ी संपत्ति आपका स्वास्थ्य है। इस स्वास्थ्य के लिए अगर आप जागरूक नहीं हुए तो आने वाला टाइम ये होगा कि हमें इमरजेंसी में जो मेडिसिन यूज करनी पड़ेंगी वो रेजिस्टेंट हो जाएंगी, काम नहीं करेंगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सभी लोगों को आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, और आयुर्वेद में मिरेकल जैसा एक आप ये समझ सकते हो कि ड्रामेटिकली चेंज मिलता है आपको इस मेडिसिन को लेने पे। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत लंबे टाइम में काम करती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत जल्दी इफेक्ट अपना रिजल्ट देती हैं और बहुत अच्छा काम है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं। लेकिन हमेशा जब भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लो तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से लो जो इसके बारे में अच्छे से जानता हो, क्योंकि इसमें हमें उसकी प्रकृति एनालिसिस करना पड़ता है कि पेशेंट की प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से हमें मेडिसिन डिसाइड करनी पड़ती है, उसकी डोज डिसाइड करनी पड़ती है कि क्या उसके लिए पथ्य है और क्या उसके लिए अपथ्य है, क्या उसको खाना है क्या नहीं खाना है, वो पूरी दिनचर्या हम उसको करते हैं। और जब अगर ये पेशेंट अच्छी तरह से फॉलो कर ले, अभी तो बहुत सारे पेशेंट हमने अपने आयुर्वेद की मेडिसिन से ठीक किए हैं। एक पेशेंट था जिनको क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम थी, जो 2 साल से परेशान थे, बार बार उनको फोलिस कैथेटर लगाया जाता था, तो उनको हमने आयुर्वेद की मेडिसिन ही स्टार्ट की। हालांकि जो मिडिल क्लास से थोड़ा सा लोअर क्लास के लोग होते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते, थोड़ा कॉस्टली होने की वजह से, क्योंकि जो हर्बल मेडिसिन के इंग्रेडिएंट है वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ईजीली नहीं मिल पाते हैं। लेकिन और भी जैसे किसी को गैस्ट्रिक अल्सर हो गया हो या पेट की कोई समस्या हो और डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी चीज़ का एडिक्ट हो, चाहे वो अफीम हो या किसी ड्रग का एडिक्ट हो, उसके लिए भी हमारे पास आयुर्वेद में इतनी बढ़िया मेडिसिन है कि हम अगर वो हमारी मेडिसिन, हम यहाँ पे एडमिशन की सुविधा है हमारे पास, अगर वो हमारी मेडिसिन अच्छे तरीके से हमारे अनुसार जैसे हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस तरीके से अगर मेडिसिन लेता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 99% उसको रिलीफ आएगा। लेकिन विश्वास रखने की ज़रूरत है। और हार्ट के जो पेशेंट हैं, डायबिटिक जो पेशेंट हैं, उनके लिए भी हम ऐसा फ्यूजन ट्रीटमेंट करते हैं कि ठीक है वो जो अपनी मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथिक वो लेते रहें, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग आयुर्वेद प्रिपरेशन यूज करते हैं जो क्लासिकल मेडिसिन है आयुर्वेद की। और मैंने ये देखा है जो मैक्सिमम मेडिसिन जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे थे उनके उसके बाद भी इंसुलिन जो शुगर है वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। इंसुलिन पे भी आ गए थे, तब भी उनको हालांकि उनका जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल हो जाता था, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है जैसे किडनी खराब हो जाना, नेफ्रोपैथी होगी, रेटिनोपैथी होगी, तो ये सब कुछ जो है उनको फेस करनी पड़ती है किसी न किसी स्थिति में। हम लोग चाहते हैं कि अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन से वो कॉम्प्लिकेशन को डिले किया जा सके, उनकी प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सके।
ताकि वो पेशेंट जो है उसकी किडनी, लीवर ये सब कुछ बचे रहें। खाली एक शुगर है, शुगर के लिए वो अपनी एलोपैथिक यूज भी करें और साथ में हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज़ करें। अब हम कुछ मेडिसिन जो हमारे अब पहले जो सिरप के रूप में आता था अर्जुना रिस्ट, अभी वो कैप्सूल के रूप में आ गए। चरक फार्मा का है, इसका मैंने इतना अच्छा रिजल्ट देखा है कि एक पेशेंट का ट्राइग्लाइसराइड बढ़ा हुआ था और ये अर्जुना रिस्ट, अर्जुन की जो हमारे के पास कैप्सूल है चरक के, हमने ये यूज़ कराए उनको। और कुछ अदर मेडिसिन भी हमने यूज करते हैं, अश्वगंधा देते हैं ताकि उनके इम्यून बूस्ट हो, और कोशिश करते हैं कि वही दवाई दी जाए जिससे उनको वाकई में ही असर आए। लेकिन आयुर्वेद की मेडिसिन थोड़ी सी महंगी हो गई हैं, क्योंकि जो इनके इंग्रेडिएंट हैं, जो हर्बल इनके प्रोडक्ट हैं, वो बहुत ही ईजिली नहीं मिल पाते हैं। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट की मैं सराहना करूँगा कि उन्होंने अच्छे से रिसर्च करके नई नई मेडिसिन अब इसमें कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में और अलग अलग प्रिपरेशन में इनकी मेडिसिन आ गई हैं। तो लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती है, बड़ा ही आसान तरीके से इसको ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मैं कहूँगा कि भारत में हर 10वां आदमी शायद डिप्रेशन का शिकार होगा, और लोग इस बात को छिपाते हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं मैं बताऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। डॉक्टर के साथ भी वो खुल के बात नहीं कर पाते। लेकिन आप यहाँ आइए, हमारा हॉस्पिटल आरपी नर्सिंग होम, मैं डॉक्टर राहुल राणा। तो आप आओगे और हमारी मेडिसिन ले के देखना, आप एक महीने का इसका ट्रायल करके देखो, आपको मैं कहता हूँ कि 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो आप जिस चीज़ के एडिक्ट हो गए हो, एंटी एपिलेप्टिक होगी, एंटी डिप्रेसिंग मेडिसिन होगी या स्लीप पिल होगी, आप इनसे छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि इनका लंबे तौर पे इस्तेमाल करने में साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। वैसा लीजिए, अगर आप कुछ और पूछना चाहेंगे इस बारे में। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आरपी नर्सिंग होम डॉक्टर राहुल जी से कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं बस इतना ही पूछना चाहती हूँ, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें, उनके रिलेटिव्स भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बच्चे उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चल जाते हैं और सुसाइड जैसे कुछ कदम उठा लेते हैं। तो उस केस में आयुर्वेदा में क्या ट्रीटमेंट है? देखो, ये जो बच्चों में हम लोग आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन के बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। शायद वो स्ट्रेस ले रहे हैं अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का और अपने एग्ज़ाम का। बच्चे पे ही बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। पेरेंट्स का भी ये एक वो रहता है कि नहीं, हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको फोर्स मत करें आप। एक मैसेज है मेरा कि बच्चों को फोर्स मत करें। अगर वो उनको आप बार बार ये रियलाइज़ कराते रहोगे कि नहीं यार, आपके 99% आए या 90 से अबाव परसेंटेज आए आपकी, तो आप अच्छा करियर ऑप्शन चुन सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें अपनी फिज़िकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमें स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा, साथ में मेडिटेशन भी बहुत बड़ा इसमें रोल, एक बहुत बड़ा रोल है उनका, कि मेडिटेशन से भी आप बहुत बढ़िया अपना रिकवर कर सकते हो। अपनी जो एक हम लोगों में सहनशीलता की बहुत कमी हो गई है आज के टाइम में। छोटी सी बात पे हम गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी बात पे हम दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप आयुर्वेद हमारे हॉस्पिटल में आए। हम यहाँ पंचकर्म करते हैं और स्थिरोधारा करते हैं ताकि उनका माइंड रिलैक्स हो सके। साथ में मेडिसिन से उनको काउंटर भी करते हैं और ताकि जल्दी ठीक हो सके। और जरूरत पड़ने पर कोई लंबित टाइम से अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है तो हम लोग इन दवाई से टेपर करके, हम इन्हें काउंटर करके और उन मेडिसिन को 15 दिन में ही बिल्कुल ही बंद करवा सकते हैं। जो उनकी मेडिसिन उन लंबे समय से चल रही होगी, चाहे वो 7 साल चल रही हो या 10 साल से चल रही हो। तो एक बार सेवा का मौका दें। हमारे पास हम लोग जो डील करते हैं वो डायबिटीज़ में डील करते हैं। जो एलोपैथिक मेडिसिन उनकी चल रही होती है, लेकिन आयुर्वेद से भी कॉम्प्लिकेशन को बचाया जा सकता है। और आयुर्वेद से ही हमने बीपी जिनका जालरा मतलब फुल डोज चल रही थी विद इंसुलिन के साथ, आज हमने उनको ग्लाइकोमेट GP1 मतलब एक बेसिक
जो एक ग्लिम्प्राइड, जिसमें ग्लिम्प्राइड 4 mg होता है और मेटफॉर्मिन 400 मेटफॉर्मिन 500 mg होता है, किसी में 1000 भी होता है। मतलब इतने ज़्यादा डोज पे पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से लीवर पे उनकी दिक्कत आने लगती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग आयुर्वेद को अपनाएं, क्योंकि इससे बड़े चिकित्सा शायद ही किसी पैथी में आज के टाइम में होगी, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप किसी मेडिसिन को लेके देख लीजिए, कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं भी मिलता है लेकिन हैप्चुअल तो ज़रूर हो जाओगे आप उसके, आप एडिक्ट हो जाओगे, क्योंकि उसकी नशे की आदत हो जाती है आपको, और ये नशे की आदत होएगी तो आपको सांस में दिक्कत रहेगी और आपका शरीर जो है उस दवाई को लेने के बाद आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हर बात को आप इतना एक्साइटेड रहते हैं कि अगर आपको दवाई नहीं मिले और आप नॉर्मल लाइफ में आओ तो आपको बड़ी परेशानी होगी, तो आप उसके बंदी बन जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि डिप्रेशन के शिकार जो भी है, जो डिप्रेशन कई बार वो पूरा अपनी तरफ से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मैं किस तरीके से फेस कर रहा हूँ। लेकिन डिप्रेशन में बहुत से लोग ज़्यादा सोते रहते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चिंता और किसी चीज़ की चिंता करनी है तो वो चिंता भी करनी चाहिए, और किसी चीज़ पे अगर आपको सोचना बुरी बात नहीं है, सोचना बहुत ज़रूरी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सोच की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाएं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हर टाइम आप पॉजिटिव रहें। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई चैलेंज आता है जिसमें नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिविटी फैली हुई है या नेगेटिविटी उस काम में है और आपका काम में मन नहीं लग रहा है, तो उसका कारण क्या है? वो कारण पे ही हम लोग काम करते हैं कि आपको ऐसा क्या हो रहा है। हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, या फिर आपको कोर्टिसोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ रही है, स्ट्रेस हार्मोन सिस्टम बोलते हैं। तो उन सभी के लिए हमारे पास कामेश्वर मोद का है, अश्वगंधा हम यूज करते हैं, पुनर्वादी कसाय गुलिका टैबलेट यूज करते हैं, बिलवादी चूर्ण यूज करते हैं, ताकि पेट से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। पेट अपसेट होगा, डाइजेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, तब भी प्रॉब्लम रहती है। और एक हम या विगोरिल जेली जो हम यूज करते हैं, ये इम्यून बूस्ट का काम करती है, इम्यून बूस्ट का काम करती है। तो जो पेट की समस्याएं हैं या आपको अदर जो भी समस्याएं रहती हैं जो फिजिकल तौर पे रहती हैं आपके शरीर में, तो उनके लिए ये इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है। ये मेडिकेटेड घी से बना हुआ एक मेडिसिन है, इसमें अदर इंग्रेडिएंट भी हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में काम आता है। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन में अधिकतर सोते रहते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन रहता है। कोई अगर उससे पूछते हैं, उनका मन रहता है कि मैं अकेले रहूं, और अकेले रहते रहते वो उतने डिप्रेशन में हो जाते हैं कि कुछ सोच ही नहीं पाते, श्रवण शक्ति उनकी ख़त्म हो जाती है। तो इस डिप्रेशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि क्यों ना हम लोग जहाँ हमें लगे कि आयुर्वेद की हमें मदद लेनी है, वहाँ आयुर्वेद की मदद लेनी, साथ में मेडिटेशन भी करें। यही मेरा डिप्रेशन के ऊपर एक छोटा सा व्याख्यान था। आशा है मेरे सभी दर्शकों को मेरी बात समझ में आई होगी जो मैं कहना चाह रहा था। और इसी के साथ सभी मेरे व्यूअर्स को हार्दिक मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर।